हमारे प्रोफेसर साहब का, अजय चंद जी का बहुत जबरदस्त इतने वार्म वेलकम के लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे बीच में लीडर्स हैं उन सभी का आभार कि वो यहाँ पर बने हुए हैं। और आज का जो इंफॉर्मेशन, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, अ, उसको निभाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट करा उसके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, मेरा नाम हरीश पीलवान, ग्रेटर नोएडा दादरी से। और बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, इस सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज से 5 साल पहले बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है, अलग अलग तरीकों से इनवाइट करा गया है। अ, तो मुझे भी यहाँ पर बताया गया था किस तरीके से मैं आया था। मैं आप सभी को बता दूं कि एक कॉल के जरिए मुझे इनवाइट करा गया था। हमारे जो ग्रेट मेंटोर, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, जो मेरे अपलाइन है, अशोक कुमार जी, उनकी कॉल आई थी। ऑफिसर के पास बैठे हुए थे और उन्होंने कॉल करी कि एक इस तरह का काम अपने को मिला है जिस काम की अपने को तलाश थी। पिछले 3 साल से एक अच्छे काम की तलाश हम कर रहे थे कि कोई अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिले जहाँ पर हम बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम कर सके। तो आप सभी को बता दूं कि 3 साल की तलाश जो है ट्यांस के रूप में हमको यहाँ पर मिली। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो स्पॉन्सर थे, मेरे अपलाइन थे, मेरे मित्र भी थे और भाई की तरह थे। और वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, अशोक कुमार जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी। तो मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इस सिस्टम में लाए, इस सिस्टम के बारे में बताया। और जब मैं आया था यहाँ पर तो उन्होंने सफी सर को जब मिलवाया तो सफी सर ने बहुत ही अच्छी मेंटरशिप दिखाते हुए मुझे सारी जानकारियां यहाँ पर दी। जिन जानकारियों को लेते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे अपनी टीम को भी आगे बढ़ा रहे हैं और एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सब संभव हो पाया जब हम अपने गुरु, अपने मेंटोर को फॉलो करते हैं। और बीच में फिर मेरी मुलाकात हुई हमारी महागुरु अरविंद कुमार पांडे जी से। तो बहुत कुछ, बहुत सारी जानकारियां उनको, उनसे भी सीखने के लिए मिली। और बहुत सारे यहाँ पर ग्रेट लीडर्स जो कि बीच बीच में हमको बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उन सभी की जानकारियों से मिश्रित होकर के हम सभी अ, आगे बढ़ पा रहे हैं, एक दूसरे से ही आगे बढ़ पा रहे हैं। तो जितनी भी अच्छी जानकारियां हैं सभी को शेयर करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई में सबका साझा है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जितने भी यहाँ पर लीडर्स मौजूद हैं, जितने भी को होस्ट मौजूद हैं, जितने भी यहाँ पर यंगस्टर मौजूद हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ यहाँ पर सिखा जाता है। तो यहाँ पर काम करते हुए दोस्तों 5 साल हो चुके हैं। और मार्च 3 मार्च 2023 को कैलकाटा जाने से पहले यहाँ पर 8 स्टार क्वालिफाई हो गया था। और अभी अपनी टीम में लगभग, अगर मैं बात करूँ तो 3 टीमें मौजूद है। बहुत ही जबरदस्त टीम है अपनी। ये ऊपर वाले की रहमत है कि इतने जबरदस्त लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इतने जबरदस्त लीड मेरे साथ मौजूद हैं। और हमारे जो जितनी भी क्रॉस लाइन है, यानी कि बहुत कुछ मेंटोर से देखने सीखने का मौका मिलता है। तो ये सब एक जबरदस्त लीडरशिप का नतीजा है। जो जबरदस्त लीडरशिप हमारे अरविंद कुमार पांडे जी सिस्टम से और सक्सेस ने परिवार को यहाँ पर बांधा हुआ है, सभी को सिखाते हुए आगे बढ़। तो सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर काम करने का एक ही तरीका है, एक ही जो है, आप को आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग से काम नहीं करने हैं। यहाँ पर कुछ अनुभवी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके आपको बहुत कुछ सिखाया है। हमको यहाँ पर कुछ भी अलग से नहीं करना है, उन्हीं के पैटर्न को फॉलो करना है। यहाँ पर बहुत सारे, मैं अगर मैं बात करूँ तो पिछले लगभग 5-6 कंपनियों का एक्सपीरियंस भी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जिसमें से कि एमवे भी एक जबरदस्त सिस्टम है। और एमवे का एजुकेशन सिस्टम बहुत जबरदस्त है, वहां से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 1998 में पहली बार मैं जो है नेटवर्किंग में ज्वाइन हुआ था, जब मैं 18 साल का था। और बीच में मैं कुछ समय के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अलग हो गया था, क्योंकि एमवे के जो प्रोडक्ट थे वो इंडियन कल्चर के साथ मैच नहीं कर रहे थे, है ना। तो इसलिए हम वहां से ड्रॉप आउट हो गए। और ड्रॉप आउट होने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई में और आपके जो है जॉब में जो है शामिल हो गए। तो एजुकेशन कंप्लीट करी, डिप्लोमा करा। डिप्लोमा के बाद में आपके जो है यामाहा मोटर्स, आपने नाम सुना होगा, यामाहा मोटर्स में मैंने 10 साल जॉब करी है। तो 10 साल जॉब करने के बाद फिर हमारे बीच में ही मौजूद है हमारे साथी मोहम्मद हारून जी। उनके साथ रियल एस्टेट सेक्टर में भी काम करा।
तो 2015 में मैं जॉब को क्विट कर गया था। जॉब को रिजाइन दे दिया था जॉब को। उसके बाद फुल टाइम जो है नेटवर्किंग कर रहे थे रियल एस्टेट सेक्टर में। तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत बड़ा काम यहाँ पर करा, काफी लोगों के साथ मिले, एक बहुत बड़ी टीम वहां पर भी बनी। लेकिन किन्हीं कारणों से जो है हमें तलाश थी एक बड़े टर्नओवर को क्रिएट करने की, क्योंकि बड़ा इनकम जो है बड़े टर्नओवर से क्रिएट होता है। हाँ, ये मानते हैं कि रियल एस्टेट में एक बड़ा टर्नओवर जरूर है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें वहां पर रह जाती है। जैसे कि हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो मथुरा में थी, फरीदाबाद में थी। लेकिन अगर मैं बात करूं, कानपुर लखनऊ के लोग मथुरा फरीदाबाद में इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएंगे। गोवा के लोग मथुरा फरीदाबाद में इन्वेस्ट करने नहीं आएंगे। तो यानी कि बहुत सारे लोग फिर भी हमसे अछूते थे, हम उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे थे, हमारी सर्विस हम नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो एक ऐसे काम की तलाश थी, और उसी समय हमको मिला ट्यांस। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा उस ऊपर वाले परमपिता परमात्मा का, कि जिन्होंने इस तलाश को कंप्लीट करने में हमारी मदद करी। और सहायक बने हमारे अशोक जी और पुष्पेंद्र जी। और सहायक बने हमारे सफी मोहम्मद सर, क्योंकि इनके शब्दों का वो प्रभाव हुआ कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गया। और ये प्लेटफॉर्म जो है दिल में, अंतरात्मा में रच बस गया है, हमारे ब्लड के अंदर इस समय आ चुका है। तो ये सब संभव हो पाया। तो थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी साथियों का, जिनके कारण से मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। और दोस्तों, एक चीज, एक फॉर्मूला आज मैं आप सभी को दूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम किस तरीके से एक बड़ी टीम का निर्माण करें। तो किस तरीके से बड़ी टीम का निर्माण करें, इसके लिए कुछ अनोखा काम नहीं करना, कुछ पैटर्न यहाँ पर कुछ जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो आपको उन पैटर्न को ही फॉलो करना है, कुछ अलग से काम नहीं करना। आप 10 लोगों की टीम बनाना चाहते तो भी आपको उसी फॉर्मूले पर काम करना होगा। आप 50 लोगों की टीम, 100 लोगों की, 500 लोगों की टीम बनाना चाहते हैं तो भी उसी फॉर्मूले पर काम करना होगा। और अगर आप 5,000 लोगों की टीम बनाना चाहते हैं, या 50,000 लोगों की, या 5 लाख लोगों की टीम बनाना चाहते हैं, तो भी उसी फॉर्मूले को आपको अपनाना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बार बार उसी चीज को करने से क्या होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, ये काम ही कॉपी पेस्ट का है। ये काम ही कॉपी पेस्ट का है। आपको ऊपर से सीखना है, नीचे सिखाना है, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए जरूरी है कुछ जो रूल एंड रेगुलेशंस जो यहाँ पर बताए गए हैं, किस तरीके से, क्योंकि होता क्या है, हम सभी अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं। कोई जॉब जॉब बैकग्राउंड से आया हुआ है, कोई आपके जो है अपने खुद के बिजनेस कर रहे थे, किसी का जो कोई हाउसवाइफ थी, कोई टीचर्स है, कोई अलग अलग बैकग्राउंड से सभी लोग आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सभी लोग आने के बाद किस तरीके से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर जो एक एजुकेशन है वो है बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग। कुछ अलग नहीं करना है, अपना बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग को फॉलो करिए, उसको मजबूत कर लीजिए। जितना आप बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग को मजबूत करेंगे, उतना ही बड़ी टीम का आप निर्माण कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूंगा। चैट बॉक्स के जरिए आप मुझे बता सकते हैं कितने साथी मेरे साथ इस समय बने हुए हैं, कितने साथी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, कितने साथी मेरी आवाज को जो है। तो आप लिखते हैं से यस, आशीष प्रजापति जी, अजय चंद जी यस, यस दीनदयाल जी, मोहम्मद हारून जी यस। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। यानी कि मेरी आवाज सभी तक पहुंच पा रही है और काफी लोग मेरे साथ बने हुए हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। तो मैं ये बीच बीच में चेक भी करता रहूंगा। तो अजय जी आप मुझे बता सकते हैं, हारून जी आप भी मुझे बता सकते हैं कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? सर अभी नहीं हो रही है। जी जी, अब होगी। हाँ स्टार्ट है जी सर। हो हो रही गई। है। हो गई सर, हो गई। यस जी सर, थैंक यू। कंटिन्यू। तो ये बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग हमें खुद को भी सीखना जरूरी है, अपनी टीम को भी सिखाना जरूरी है। जिसने भी ये बिजनेस बेसिक करना मजबूत कर लिया है, यकीन मानिएगा उसकी टीम दिन दुगना रात चौगुना यहाँ पर करने वाली है। तो ये बिजनेस बेसिक
आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। उनके फोन में ही बनी रहती है। होता क्या है दोस्तों, आपको आपके लोग वो फॉलो करते हैं जो आपके करते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट का बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मैं एक बार फिर से कोशिश करके देख लो, अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो स्लाइड के माध्यम से हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजमगढ़ से बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू आशीष जी। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा स्टार्टअप में चलते हैं। लिस्ट का मैथ बनाते समय किसे शामिल करें। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 100% लोगों का लक्ष्य है। हम चूजी हो जाते हैं जिस समय लिस्ट बनानी होती है, उस समय हम चूजी हो जाते हैं। हम चूज करते हैं कि कौन व्यक्ति यहाँ पर काम करेगा हमारे साथ और कौन नहीं करने वाला है। तो दोस्तों ऐसा ना करें। आप लिस्ट बनाते समय जो है सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें कि आपको लिस्ट बनानी है, आपको 100% अपना देना है लिस्ट बनाने में। परिवार, दोस्त और आप स्कूल कॉलेज के दोस्त वहां पर रख सकते हैं, सहकर्मी रख सकते हैं, पड़ोसी या सोशल मीडिया या कंटेंट इत्यादि जितने भी मित्र आपके ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी हैं वहां पर आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, लिस्ट बनाने का काम बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कि एक किसान, बैक में ही रख सकते हैं हम अभी। तो जैसे कि एक किसान काम करता है, किसान कभी भी जब बीज बखेरता है तो ये नहीं देखता कि कौन सा बीज उगेगा और कौन सा वहां पर नहीं उगने वाला है। यकीन मानिएगा दोस्तों कि सारे बीज जो किसान डालता है वो सारे बीज नहीं उगते हैं, लेकिन फिर भी वो जितने बीज डालता है वहां पर जितनी वो उम्मीद करता है उससे ज्यादा ही वहां पर अनाज उत्पन्न होने वाला है, उससे ज्यादा ही प्रोडक्शन वहां पर होने वाली है। तो उसी तरीके से हमारा भी काम है, बिल्कुल एक किसान की तरह है। आपको लिस्ट बनाते समय ये नहीं देखना है कि कौन व्यक्ति यहाँ पर काम कर पाएगा और कौन व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जहां पर बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीदें रख लेते हैं, पता चलता है कि वहां पर वो व्यक्ति कोई ज्यादा बड़ा कमाल यहाँ पर नहीं कर पाए और बहुत जल्दी यहाँ से क्विट हो गए। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में हमें उम्मीद ही नहीं थी, जिस व्यक्ति से हमें कोई अपेक्षा ही नहीं थी कि ये यहाँ पर कुछ काम भी कर पाएंगे, ये यहाँ पर टिक भी पाएंगे, वो यहाँ पर बहुत बड़ा कमाल धमाल कर जाते हैं। ये इंडस्ट्री कुछ इस तरह की है, जो अपने आप में जो लोग जाते हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री इस तरह की है। तो इसलिए आप लिस्ट बनाते समय चूजी ना हो, आपको हर व्यक्ति का नाम यहाँ पर शामिल करना है लिस्ट बनाते समय। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, गलतियां ना करें। लिस्ट दिमाग में रखना ये गलत है, पहले से जज करना गलत है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, लिस्ट बनाना बंद कर देना। क्योंकि अगर आप, हो सकता है एक अच्छे रैंक पर आप पहुंच गए हो सकता है कि आप स्टार 8 हो, ब्रॉन्ज लॉइन हो, गोल्ड लॉइन हो, या आप डायरेक्टर बन चुके हैं, तो भी आपको लिस्ट बनाना बंद नहीं करना है। क्योंकि हर दिन प्रोस्पेक्टिंग, हर दिन नया आदमी, ये बहुत अच्छा मौका है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है कि आप नए लोगों से मिलने का मौका आपको मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड सर। भाग 2, इनविटेशन। तो लिस्ट बन चुकी है अब हमारी। अब हमको करना है यहाँ पर लोगों को इनवाइट, लोगों को बुलाना है और उनको इनवाइट करना है, प्रपोज करना है अपने इस बिजनेस को। तो उसके सही तरीके को हम जान लें, इनवाइट इनविटेशन का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि आपका लहजा, आपकी ट्यून यहाँ पर बहुत मायने रखती है। आप किस लहजे में सामने वाले व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। इनविटेशन का लक्ष्य है, सर थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे हम, आशीष जी। तो इनविटेशन का उद्देश्य क्या है। इनविटेशन का उद्देश्य है रिश्ते को मजबूत करना। यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड करने का काम है दोस्तों। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन में बाद में आता है, आपके सिस्टम में बाद में आता है, आपके प्रोडक्ट्स को बाद में यूज करेगा, लेकिन पहले आपके व्यवहार को वो देखेगा, आपके व्यवहार को वो जरूर नोट करेगा। अगर आपका व्यवहार और विचार उनके साथ मिलते हैं तभी वो आपके साथ अटैच होता है। तो मीटिंग अटेंड करवाना, और जूम मीटिंग्स, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीटिंग्स के लिए यहाँ पर आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। और इन दोनों मीटिंग्स मिलाने का उद्देश्य होता है इंटरेस्ट जगाना, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को अ, उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि कुछ सवाल उसके मन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर डालना। क्योंकि होता क्या है, मैं आप सभी को बता दूं कि आज के टाइम में लोग इतने व्यस्त हैं कि उनको, उनके पास सब कुछ है लेकिन सोचने का समय नहीं है।
वो सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक ऑफिस के लिए जाते हैं, अपना टिफिन लेकर के जाते हैं, और शाम को जब घर आते हैं उसके बाद थोड़ा सा टीवी देखते हैं, अपना खाना खाते हैं और सो जाते हैं। इस पूरे दिन की जो प्रक्रिया है, इस पूरे दिन की प्रक्रिया में उनकी सोचने की क्षमता, यानी कि सोचने की जो दिशा है, वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। वो कभी नहीं सोच पाएंगे कि वो जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करते हुए लोग कहाँ तक जा सकते हैं, उस काम से जो लोग रिटायर हुए हैं वो लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये सब चीजें रियलाइज कराने का काम इनविटेशन का है। यानी कि जो हम इनवाइट करते हैं, हमको उनको क्लियर बनाना है, हम किस लिए उनको बुला रहे हैं, किस लिए उनको आना है, उनका वाई को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर इनविटेशन करते समय। तो इनविटेशन करते समय हमको क्या करना, सामने वाले व्यक्ति का वाई जगाना जरूरी है। क्लियर तो आप बाद में करेंगे, पहले जगाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग सोए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। पावरफुल इनविटेशन स्क्रिप्ट, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं अपना जो है एलिवेटर स्पीच को यूज करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर आप पावरफुल इनविटेशन स्क्रिप्ट को आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, हाय, मेरा नाम हरीश पीलवान है, मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए। मैंने हाल ही में एक व्यवसाय और व्यक्तिगत विकास से संबंधित एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। यह कुछ ऐसा है कि लोगों को घर से अतिरिक्त आय बनाने में मदद कर रहा है। मैं आपकी राय को महत्व देता हूँ, इसलिए मैं आपको इसे दिखाना पसंद करूंगा। सिर्फ 15 से 20 मिनट। हाँ सर, स्क्रिप्ट बाहर हो गई है, स्क्रीन। चलिए, थैंक यू आशीष जी। इसलिए मैं आपको ये दिखाना पसंद करूंगा, सिर्फ 20 मिनट, कोई दबाव नहीं है, बस आपकी प्रक्रिया चाहिए। क्या मैं आपके 20 मिनट ले सकता हूँ? तो सामने वाला व्यक्ति, जब हम उसको टेंशन फ्री कर देते हैं, कोई प्रेशर नहीं डालते हैं, तो 20 मिनट हमको देने के लिए तैयार हो जाता है। ऑप्शन दोनों ही रखिएगा। तो दो तरह के जब आप ऑप्शन रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उनमें से एक को चूज कर लेता है। तो या फिर दूसरी जो इनविटेशन स्पीच है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम हरीश पीलवान, मैं एक बढ़ते बिजनेस मॉडल को शेयर करने के लिए कुछ लोगों के लिए एक विशेष ऑनलाइन जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, जो कि पूरे भारत में सफलता की कहानियां बना रहा है। यह जूम दिन ब दिन, इस समय समय और दिन आप उनको जो इंट्रोड्यूस कराएं, हो रहा है, और मेरे पास सिर्फ कुछ ही सीट बचे हैं। क्या मैं आपके लिए एक सीट आरक्षित कर सकता हूँ? तो इस तरीके जब आप सामने वाले व्यक्ति को ऑप्शन देंगे, तो सामने वाला व्यक्ति, यहाँ फेयर का जो फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज करा गया है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि कहीं कोई ना कोई जानकारी ऐसी है कि कहीं मुझसे मिस ना हो जाए और कहीं मैं बाकी लोगों से पीछे ना रह जाऊं। तो ये फेयर का गेम है। तो यहाँ पर जब फेयर का हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। तो थैंक यू सर। नेक्स्ट स्लाइड। आशीष जी, इनविटेशन के लिए क्या करें और क्या ना करें, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन दोनों चीजों पर आपको ध्यान रखना है। स्लाइड करेंगे हम सर। नेक्स्ट। तो क्या करना है, सबसे पहले हम इस पर ध्यान दे लेते हैं। जब भी आप किसी को इनवाइट करें तो हमेशा उत्साहित रहें, उत्तेजित रहें, हताश ना हो। जिज्ञासा पैदा करें, यानी कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी को पैदा करें। स्पष्टीकरण ना दें। हम में से बहुत सारे लोग स्पष्टीकरण करने में वहां पर लग जाते हैं, एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, और सामने वाला व्यक्ति जो है इतना ज्यादा क्यूरियस उस समय होता है कि वो चाहता है कि मुझे कहीं जाना ना पड़े, मेरी सारी जानकारी मुझको यहीं पर मिल जाए। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा आपके साथ करे तो आपको वहां पर पूरा स्पष्टीकरण नहीं देना है। उनके अंदर जिज्ञासा आप पैदा करके बीच में छोड़ दें और इनवाइट करके छोड़ दें, क्योंकि ये जिज्ञासा ही उनको आपके स्टेशन तक लेकर के आएगी, जहां पर आप बाकी जानकारी, या आपके माहौल तक लेकर के आएगी, जहां पर आप उसको एक अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट आप उसको दे सकें। तो ये जिज्ञासा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पष्टीकरण करेंगे तो वो व्यक्ति कभी भी आपके साथ नहीं आएगा। ज्यादा समय आप किसी को ना दें, समय तय करें और विशिष्ट रहें। ज्यादा समय अगर आप वहां पर लगाएंगे तो सामने वाले व्यक्ति क्यूरियोसिटी के कारण आपसे बार बार क्वेश्चन करता रहेगा और आप बार बार आंसर देते रहेंगे। और इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। हमारे एक साथी हैं यहाँ पर, जो अभी इस समय हमारे इस बिजनेस में हमारे साथी इस समय 8 स्टार हैं, जिनका नाम है दिनेश प्रसाद यादव। आप सभी जानते होंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं उनको इनवाइट करने गया था तो इतनी ज्यादा क्यूरियस थे कि उन्होंने कहा, चैलेंज कर दिया कि आप मुझे प्लान अभी दिखाइए। मैं चाहता तो दिखा सकता था, लेकिन मेरी न्यू ज्वाइनिंग उस समय, और न्यू ज्वाइनिंग के साथ मैं पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। बहुत सारी चीजें होती हैं नए व्यक्ति के साथ।
तो उस समय अपना स्टार्टअप था। विद इन 1 वीक के अंदर हमारी मीटिंग हुई थी दिनेश प्रसाद यादव जी के साथ। उन्होंने कहा कि मुझे यहीं पर प्लान कर दीजिए, लेकिन मैंने वहां पर सिर्फ प्रोडक्ट के डेमो करे और फिर हमने उनको इनवाइट करा और हम वहां से चले गए। उसी का नतीजा है दोस्तों कि क्यूरियोसिटी लगातार बनी रही, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको एक ही बार लाइफ में मौका देगा, अपने आप को तय करने का, अपने आप को एक्सप्लेन करने का एक ही बार मौका देगा। वरना उसके बाद दूसरा मौका वो कई साल के बाद देगा, बीच में नहीं मिलने वाला है। यानी कि जब आप अपने आप को साबित कर देंगे तब दूसरा मौका मिलने वाला है आपको। तो समय तय करें, ज्यादा समय ना दें, विशिष्ट रहें, इसे छोटा और सरल रखें। इनविटेशन को जितना छोटा और सरल रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। एक हुक के रूप में उसके पेन का प्रयोग करें। एक हुक के रूप में यानी कि आप उसके पेन पॉइंट पर आप जो है पिन कर सकते हैं किसी जो है बात को। जब आप करेंगे तो आप सबसे पहले उनको आप जब सामने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा जो है इंट्रोडक्शन होता है। अगर नए व्यक्ति के पास भी अगर आप जा रहे हैं तो इंट्रोडक्शन ही होगा। हम एक दूसरे को जान पहचान करने का मौका मिलेगा और आपको पता चलेगा कि सामने वाले व्यक्ति का पेन कहाँ पर है, उसका पेन पॉइंट कहाँ पर है, यानी कि वो कहाँ पर परेशानियों से जूझ रहा है। आप उसके पेन पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं एक हुक के रूप में, कि आपको आपकी समस्या से यहाँ पर जो है उपाय मिल सकता है। आप बहुत अच्छे से यहाँ पर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, अगर आप अपना 20 मिनट 25 मिनट का समय अगर आप निकालते हैं इस दिन और इस तारीख में इस समय पर इस जगह पर आपको पहुंचना है और आपकी सारी समस्याओं का, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यहाँ पर उनकी समस्याओं का हल हुआ है। अब क्या नहीं करना चाहिए ये भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं, सब कुछ मत दिखाओ, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आने के लिए भीख ना मांगो। बहुत सारे लोग हमारे साथी जो नए साथी होते हैं, वो सामने वाले व्यक्ति से बोलते हैं कि भैया आना है, बहुत जरूरी है, ये है वो है फलाना। यानी कि हम उससे भीख ना मांगे, सिर्फ उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट, यानी कि बिल्कुल बहुत कम शब्दों के साथ आप उनको आप उनको जो है वेलकम करें। अगर आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट टाइम में आएगा। क्योंकि ये आप तय नहीं करेंगे कि कौन व्यक्ति कब आने वाला है। सामने वाले व्यक्ति और माहौल और बात, नकारात्मक लोगों के साथ बहस ना करें। बहुत सारे लोग जब हम कहीं पर जाते हैं, बहुत सारे साथी हमारे जब कहीं पर जाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति जो है हमसे अधिक सवाल जवाब करते हैं और सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। तो उनको सब कुछ जाने दीजिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका अभी समय नहीं आया है। तो ज्यादा बात मत करो, क्योंकि जितना कम बात करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। झूठ मत बोलो, कभी भी अपनी बातों को बड़ा चढ़ा करके नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि ये काम सच्चाई का है दोस्तों। आज नहीं तो कल सामने वाले व्यक्ति के साथ आपकी बातें क्या सच है क्या झूठ है। अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो आप उसकी बातें जानकारी शेयर ना करें। नेक्स्ट सर। तो दोस्तों नेक्स्ट है अब यहाँ पर STP यानी कि सौदा प्लान पर। तो प्रेजेंटेशन दिखाना भी अपने आप में एक कला है। प्लान दिखाने का अर्थ है व्यवसाय दिखाना, सपने दिखाना, समाधान दिखाना। यानी कि आप सामने वाले व्यक्ति को व्यवसाय भी दिखा रहे हैं, समस्या भी उसको बता रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं आज के इस एनवायरनमेंट में हमको मिल रही हैं, और उनका समाधान भी आप वहां पर कर रहे हैं। ये होता है STP, प्लान प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 5 गोल्डन रूल, यहाँ पर आपको फॉलो करने हैं। प्रेजेंटेशन में किस पर ध्यान केंद्रित करना है, प्रेजेंटेशन में किस पर ध्यान केंद्रित करना है। स्माइल और कॉन्फिडेंस के साथ आपको वहां पर बात करनी है, पूरे एनर्जी और क्लियरिटी के साथ आपको बात करनी है। स्टोरी और रिजल्ट आपको शेयर करने हैं वहां पर। प्लान दिखाएं, प्लान को ना बेचें। आपको आपका काम है प्लान को दिखाना, आपका काम है डेमो को दिखाना, प्रोडक्ट के डेमो को दिखाना, ना कि हमको बेचना। यानी कि हम में से किसी भी साथी, जितने भी पार्टिसिपेंट इस समय मौजूद है, एक चीज जान लीजिएगा कि हम कोई सेल्समैन नहीं है। हम हैं यहाँ पर अवेयर करने वाले लोग, यहाँ पे यानी कि हेल्थ आपके जो है कंसल्टेंट। यानी कि आपको सिर्फ सलाह देनी है लोगों को। अच्छा बुरा हर व्यक्ति अपना जानता है, वो खुद निर्णय लेने में सक्षम है, अपने परिवार को चला रहा है, निर्णय ले रहा है। तो हमको सिर्फ उसको सोचने के लिए एक दिशा देनी है कि इस तरह की समस्याएं आज हमारे बीच में चल रही हैं, उनसे समाधान इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से अपने आप को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं।
तो सिर्फ इन्हीं चीजों पर हमको ध्यान देना है प्लान दिखाने के लिए। नेक्स्ट सर, आशीष जी। प्लान के प्रकार आप जान लीजिए किस तरह के प्लान होते हैं, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्लान होता है, यहाँ पर एक होता है 1-to-1 और एक होता है ग्रुप प्लान। तो 1-to-1 जो प्लान होता है, आप किसी होम मीटिंग्स में अगर आप जाते हैं, आप उनको पहले प्रोडक्ट डेमो करते हैं, प्रोडक्ट उनको समझ में आता है, उसके बाद फिर आप उनको ऑफर करते हैं कि यहाँ से आप, ये प्रचार का काम है, यहाँ पर अगर आप भी काम करें तो यहाँ पर आप एक बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। समूह प्लान आप कर सकते हैं, ग्रुप प्लान, ओपीपी यानी कि ओपन प्लान प्रेजेंटेशन जो हम करते हैं। हॉल प्लान आप कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, जैसा कि मंथली सेमिनार लगातार हम लोगों के होते रहते हैं। वीकली प्लान और आपके 1-to-1 प्लान। तो दोस्तों, ये सारे प्लान एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे जितने भी नए एसोसिएट्स आपके साथ शामिल होते हैं, सभी को प्रोडक्ट का डेमो करना आना जरूरी है। सर, ये स्लाइड ऑनलाइन है, ये बता दी जाएगी। तो प्लान 1-to-1 करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी को प्लान करना आना जरूरी है, सभी को डेमो करना आना जरूरी है, जितने भी नए एसोसिएट्स हमारे बीच में हैं। और मैं बता दूं आपको कि जितने ज्यादा 1-to-1 प्लान करने वाले लोग आपकी टीम में मौजूद होंगे, उतना बड़ा आपका पर डे प्लान यहाँ पर होने वाला है, उतना बड़ा आपका वीकली मीटिंग हिट होने वाली है। और जितना ज्यादा बड़ी वीकली मीटिंग आपकी हिट होगी, उतना बड़ा आपका हॉल प्लान यानी कि सेमिनार, आपका बड़ा प्लान यहाँ पर हिट होने वाला है। क्योंकि वहां पर अचीवर्स को यहाँ पर सम्मानित करा जाता है। जितने भी लोग यहाँ पर अपनी आईडी को जनरेट करेंगे, जितने भी नए लोग अपनी पोस्ट को अचीव करेंगे, जितने भी नए लोग रैंक को अचीव करेंगे, जितने भी नए लोग यहाँ पर, जितने भी अचीवमेंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, टूर पॉलिसी अचीव कर रहे हैं, कार पॉलिसी अचीव कर रहे हैं, वो सभी वहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इसके लिए जरूरी है 1-to-1 प्लान, समूह प्लान यानी कि ओपीपी वीकली प्लान जो है, और एक हॉल प्लान यानी कि सेमिनार मंथली प्लान जो है, ये जरूरी है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं सर। प्रेजेंटेशन के लिए उपकरण, अलग अलग प्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग उपकरण और साधन की आवश्यकता आपको पड़ेगी, उसका भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे डिजिटल फिजिकल उपकरणों के साथ करें। पीपीटी फाइल आप जो है यूज कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड आप यूज कर सकते हैं, ब्रोशर आप यूज कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आप जो है प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, और क्या क्या चीजें चाहिए होंगी आशीष जी। प्लान दिखाते समय सामान्य गलतियां, तो यहाँ पर एक चीज आपको करनी है, ये ना करें ये गलतियां, प्लान लंबा ना करें। क्योंकि हम कभी कभी एक्सप्लेन करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम बहुत बड़ा टाइम, बहुत बड़ा समय वहां पर किल करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं एक चीज, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक व्यक्ति को जब कोई समूह सुनता है, तो 20 से 25 मिनट से ज्यादा सुनते सुनते वो लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है। आप 20 से 25 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। 20 से 25 मिनट से ज्यादा आप जो है किसी भी चीज में फोकस नहीं कर सकते। अधिक से अधिक आप 1 घंटे तक अपना फोकस बनाए रख सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है प्लान को ज्यादा लंबा ना बनाएं, जल्दी से जल्दी अपना प्रेजेंटेशन दें। प्रोडक्ट डिटेल्स में ना उलझें, क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप अलग से करें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का टाइम आप अलग से दें। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में ना उलझे, कंफ्यूज ना करें किसी को भी, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर के कंफ्यूज कर देती हैं। तो कंफ्यूजन में हमको नहीं गिरना है। प्लान दिखाते समय आपको कम से कम समय में अपने प्लान प्रेजेंटेशन को वहां पर कर देना है। और प्रोडक्ट को भी डिटेल में ना दे करके आपको सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स के आपके जो है डेमो करने हैं, ताकि सामने वाले व्यक्ति आपकी बातों को सुनने के लिए जो है रेडी हो जाए। क्योंकि ज्यादा लंबा आप करेंगे तो कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट होता है सर। नेक्स्ट, भाग 4। दोस्तों, इन 4 पिलर्स में सबसे महत्वपूर्ण भाग है भाग 4, फॉलोअप और सेल्स क्लोजिंग। तो ये फॉलोअप जो है अपने आप में सबसे बड़ा भाग है। और बाकी चीजें आप कर लेंगे, लेकिन ये भाग लाइफ टाइम चलता है। बहुत सारे लोग, अभी मैं पिछले कुछ दिनों पहले सुन रहा था कि 11 साल बाद, AK पांडे जी को 11 साल पहले जो प्लान दिखाया था, 11 साल बाद उन्होंने ज्वाइन करा। तो इस तरीके से अगर आपका फॉलोअप लगातार चलेगा, तो बहुत सारे लोग आज आएंगे, बहुत सारे लोग कल आएंगे, बहुत सारे लोग परसों आएंगे, बहुत सारे लोग बरसों में आएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमको हर दिन नए व्यक्ति अपनी टीम में शामिल करना, ये हमारी अपनी ग्रोथ है। तो फॉलोअप और गेम विजेता, फॉलोअप इक्वल टू गेम विजेता। फॉलोअप अपना जो है मजबूत रखिए, फॉलोअप जो है अपना मजबूत रखिए। ज्यादातर लोग पहली बार में ज्वाइन नहीं करते। फॉलोअप आपको
लेकर के जाता है, ज्वाइनिंग छुपी हुई होती है जहां पर। यानी कि एक व्यक्ति से जब आप बार बार मिलेंगे, कहीं ना कहीं देखिए, फॉलोअप का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। फॉलोअप का मतलब होता है सामने वाले व्यक्ति को उसका डिसीजन लेने में उसकी हेल्प करना। क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसके मन में, क्योंकि उसका बैकग्राउंड अलग है, हो सकता है वो जॉब पर्सन है, उसका बैकग्राउंड अलग है। तो ये सारी चीजें आप ग्रुप में भी मांग सकते हैं, जो साथी अभी मैसेज कर रहे हैं, प्रोफाइल वगैरह। तो ज्यादातर लोग जो है, फॉलोअप का मतलब होता है सामने वाले व्यक्ति को उसका डिसीजन लेने में हेल्प करना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, फॉलोअप के प्रकार। तो दोस्तों, सॉफ्ट रिमाइंडर और फाइनल फॉलोअप। सॉफ्ट का मतलब है कल का सेशन आपको कैसा लगा, यानी कि 28 आवर में आपको फॉलोअप करना जरूरी है। जिस भी व्यक्ति को एसटीपी करवा चुके हैं आप, सो द प्लान उसका हो चुका है, तो 48 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप होना जरूरी है। तो कल हम पूछ सकते हैं कि कल या परसों का जो प्लान आपने देखा उसके बारे में सबसे अच्छा आपको क्या लगा, आपका निर्णय फाइनल करना है। और ये आपके लिए एक लास्ट चांस है, नहीं तो अब किसी और को ऑफर कर दूंगा। ये फेयर का है, ये फेयर का फॉर्मूला है, डर का फॉर्मूला। कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि ऐसा नहीं है कि वो मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। कि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर रह जाऊं और सामने वाले व्यक्ति किसी और को ऑफर दे दे। तो इस तरीके के शब्दों का जब आप यूज करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति आपकी बातों को सुनने के लिए, आपके साथ चलने के लिए, आपके डिसीजन से डिसीजन मिला करके काम करने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सर। सेल्स क्लोजिंग करने की टेक्निक। सेल्स क्लोजिंग करने की टेक्निक। नेक्स्ट करिएगा सर, आशीष जी। कमी सीमित सीटें। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें फेयर के फॉर्मूले को बना करके रखना है कि हमारे पास बहुत ही सीमित सीटें हैं, और समय सीमा बहुत कम है हमारे पास। निर्णय लेने के लिए अगर आपके पास कोई पर्सन है, कोई चीज आपको काम करने से रोक रही है, तो कुछ लोग बोले कि मेरे को में नहीं है ना। बहुत सारे यहाँ पर जो है सवाल हो सकते हैं सामने वाले व्यक्ति के, कि मैं जॉब हूँ, 4 घंटे ओवर टाइम भी करता हूँ, 12 घंटे की जॉब करने के साथ साथ उनके काम को कर पाऊँ। यानी वो आपके सामने ये नहीं कह रहा है कि मुझे काम नहीं करना है, वो ये कह रहा है कि अगर आपने मुझे रास्ता दिखाया तो मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर हमको उसको जो है उसके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देने जरूरी है, और उनको रास्ता दिखाना जरूरी है। क्योंकि वो जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां पर भी वो लोगों के बीच में है। हमारे ग्रेट मेंटोर थे रवेश वर्मा जी, वो कहते थे कि जब भी कोई व्यक्ति बोले कि मेरे पास जो है, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, तो बोलते थे कि आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर लोगों के बीच में ही रहते हैं। शायद मैं उन शब्दों का यूज नहीं कर पाऊंगा जिन शब्दों का वो यूज करते थे। वो कहते थे कि आप क्या मोगली हो? क्योंकि मोगली ही जंगल में रहता है, इंसानों से अलग मोगली ही रहता है। आप जहां पर भी रह रहे हैं, जहां पर भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वहां पर आपके आसपास के माहौल में लोग ही मौजूद हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर हमारा जो रॉ मटेरियल है वो लोग ही है। तो लोगों को प्रपोज करना ही अपना काम है। तो लोग कहाँ मिलेंगे, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहीं पर मिलने वाले हैं। जैसे आपको तकलीफ है, आपकी इनकम आपको पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, आप सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसी तरीके से आपके साथ जो आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ भी वो सारी समस्याएं चल रही हैं। वो भी कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। बशर्ते कि अब उस ऑफर को आप लेकर के जाने वाले हैं कि किसी और व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर कोई और व्यक्ति उस ऑफर को लेकर के जाए। ये आपको निर्णय करना है। तो इसलिए कभी भी हमें एजिटेशन नहीं करनी है, अपनी बातों को रखना है, इनवाइट करना है। तो थैंक यू सर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टिप्स। तो बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे, मैं सोच के बताता हूँ। नेक्स्ट कर दीजिएगा सर। तो बहुत सारे लोग जब आपका ओपन प्लान प्रेजेंटेशन देख करके जाते हैं, तो बोलते हैं कि मैं सोच करके बताऊंगा। तो वहां पर एक ही चीज आपको जरूर वहां पर ध्यान देना है कि जब प्लान उन्होंने देखा है, और मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला और देना चाहूंगा आपको, जिसको बोलते हैं मैन, फॉर्मूला फॉर मैन। MAN। M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी, और N फॉर नीड। ये तीन चीजें जिसके पास हैं, आपके प्रोस्पेक्ट ऐसे हों जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटी मौजूद है। M फॉर मैन,
मैन फॉर्मूला है एम फॉर मनी, यानी कि सामने वाले व्यक्ति के पास पैसे हो। ऐसा ना हो कि उसके पास पैसे ही नहीं है, यानी कि वो निर्णय तो ले लिया है लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है वहां पर डाउन पेमेंट यानी कि आपका स्टार्टअप करने के लिए भी। दूसरा, ए फॉर अथॉरिटी, यानी कि निर्णय लेने का अधिकार उसके खुद के पास हो। यकीन मानिएगा, अगर आप किसी ऐसे कंपनी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर लेकर के गए, ऐसे व्यक्ति को लेकर के गए जिसके पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आपने अ, अपने एक साथी स्टूडेंट को वहां पर लेकर के गए और निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं है, तो यकीन मानिएगा आपकी क्लोजिंग भी उतना ही डिले होने वाली है, उतनी ही डिले आपकी क्लोजिंग होने वाली है। तो उसके लिए सही समय से अगर आपको क्लोजिंग करनी है तो फर्स्ट एंड लास्ट चांस, तो आपको करना क्या है, वो निर्णय किसके अधिकार पे लेंगे, उनके अपने पापा के अधिकार पे लेंगे या मम्मी के अधिकार पे लेंगे, उनको भी आप साथ में इनवाइट कर लीजिए ताकि आपको क्लोजिंग करना आसान हो जाए, वो भी माहौल को देख सकें। तो यहाँ पर आपकी सेल्स को जल्दी क्लोज करने का मौका मिलेगा। वरना होगा क्या कि इस हफ्ते वो खुद आए हैं, अगले हफ्ते वो अपनी मम्मी को लाएंगे या उससे अगले हफ्ते लाएंगे, तब जाकर के कहीं दूसरे तीसरे महीने में आपकी क्लोजिंग वहां पर हो पाएगी। लेकिन अगर आपने मैन फॉर्मूले का इस्तेमाल करा तो आपकी क्लोजिंग बहुत जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगी। मैन फॉर्मूला जो है वो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एम फॉर मैन, यानी कि एम फॉर मनी, ए फॉर अथॉरिटी और एन फॉर नीड। सामने वाले को अगर जरूरत है तभी आप उसको कुछ दे पाएंगे। अगर सामने वाले व्यक्ति का पेट भरा हुआ है तो आप उसको कुछ भी नहीं दे सकते। अगर वो कुछ करना चाहता है, उसकी भूख है या उसके पेन पॉइंट पर आप बात करें, तो आपको उनकी जरूरतें पता चलेंगी, तो आपको उनकी नीड पता चलेगी। तो आप उनको इनवाइट करिए और उसी तरीके से आप अपनी तैयारी करिए। तो पहले ध्यान से सुनो, वास्तविक कहानियों से रिलेट करो, जो यहाँ पर एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल है आपके बीच में। बोले अगर मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बता दूं तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि हर व्यक्ति के सामने समस्याएं सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं है। हर व्यक्ति को स्टार्टअप करने में समस्याएं हैं, लेकिन हमको करना क्या है, हमको सामने वाले व्यक्ति की समस्या का समाधान यहाँ पर बताना है। और जब आप किसी भी व्यक्ति का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करें तो एक फॉर्मूला आप जरूर यूज करें। और भी, आप एक पेपर लें, एक पेन लें, एक ब्लैंक पेपर लें और एक पेन लें, सामने वाले व्यक्ति से पूछें कि आप अपने सारे ऑब्जेक्शन यहाँ पर लिखवा दीजिए एक एक करके, मैं सभी का एक साथ आंसर करूंगा। यकीन मानिएगा, जब भी कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन बताएगा तो 3 4 5 से ज्यादा वो ऑब्जेक्शन वहां पर नहीं बता पाएगा। वो उससे ज्यादा किसी के ऑब्जेक्शन होते ही नहीं है। 4 5 6 7 से ज्यादा ऑब्जेक्शन किसी के भी नहीं होते। तो यकीन मानिएगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है आपका आधा समाधान उनके खुद के सवालों के जवाब वहां पर वो कर लेंगे। नेक्स्ट आप करिएगा सर। और जब उनके सारे क्वेश्चंस वहां पर आ जाएं, जब उनके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाएं, तो यहाँ पर एक बैक करिएगा सर, 1 मिनट, एक बार बैक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको और लगाना है, इस फॉर्मूले को आप जरूर यूज करें। यह है फील फेल्ट फाउंड, फॉर्मूला का यूज आपको जरूर करना है। फील फेल्ट फाउंड, यानी कि जब सामने वाले व्यक्ति अपनी बातें करे, सामने वाला व्यक्ति अपनी बातें करे कि जी मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ प्रोडक्ट महंगे हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी यहाँ पर तो ये तो डॉक्टर्स लोगों का काम है। तो आप वहां पर सामने वाले व्यक्ति को जब आप उसका ऑब्जेक्शन हैंडल करें तो आप उसको रियलाइज कराएं कि जैसा आप विचार कर रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, मैं बिल्कुल ऐसा ही फील करता था पहले, क्योंकि मैं भी एक अलग बैकग्राउंड से था, अलग फील्ड से था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पर ये महसूस करा कि ऐसा नहीं है, जैसा मैं सोच रहा था वो मेरा डर था। तो ये सारी चीजें जब आप उसके सामने वाले व्यक्ति के साथ रिलेट करेंगे, सामने वाले व्यक्ति भी आपके साथ रिलेट करेगा कि जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही सामने वाला व्यक्ति भी सोच रहा है। और यहाँ पर आपके साथ रिलेट करने के बाद वो आपके साथ काम करने के लिए, फॉर्म साइन अप करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फील फेल्ट फाउंड, यानी कि हम भी ऐसा ही सोचते थे, फिर मैंने बाद में ऐसा पाया, और फिर आज यहाँ पर काम करते करते हम इस तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं। वॉइस लो आ रही है, चलिए नेक्स्ट करिएगा सर। सर नेटवर्क मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का भी वीक हो सकता है। तो फॉलोअप सिस्टम सेटअप करो, प्रॉपर सिस्टम बनाए, एक्सेल या डायरी। सर वहीं जाइएगा।
एक्सेल या डायरी में रिकॉर्ड रखिए किस व्यक्ति को आप प्लान के लिए बुला चुके हैं। लिस्ट बनाना भी अपना आप में एक कला है दोस्तों। बहुत सारे लोग लिस्ट बनाते हैं, नाम लिखते हैं, फोन नंबर लिखते हैं, इतने पे ही और कहाँ से हैं बस इतना लिख करके छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ कॉलम आप और बढ़ाइए। उस कुछ कॉलम में आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। तो कुछ कॉलम जो आपके बढ़ने वाले हैं, सबसे पहला कॉलम होगा प्रोस्पेक्ट नेम, दूसरा कॉलम होगा प्रोस्पेक्ट फोन नंबर, तीसरा कॉलम होगा प्रोस्पेक्ट वर्क, क्या काम करते हैं वो, चौथा कॉलम होगा प्रोस्पेक्ट को आपने इनवाइट कर लिया है कि नहीं कर लिया है, प्रोस्पेक्ट को सौदा प्लान आपने कर दिया है कि नहीं कर दिया है, एक और कॉलम बनाइए। प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप आपने करा है कि नहीं करा है, ये कॉलम और बनाइए। और किसके साथ करा है, आप किस अपलाइन को लेकर के गए थे पिछली बार, ये सारे जो है लिखित में रखिए आप डाटा, ये डिटेल में लिखिए। और साथ में आप वहां पर नोटिस रिमार्क आप जरूर बनाइए, रिमार्क का भी एक कॉलम वहां पर आप जरूर बनाइए। तो रिमार्क आप लिख सकते हैं वहां पर कि किस तरीके से, रिमार्क लिख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर आप गए और क्या रिजल्ट वहां पर रहा। तो डायरी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलो अप डेट आप लिख सकते हैं वहां पर, साप्ताहिक चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे कुछ फॉर्मूले हैं, उनको भी मैं बता दूं। जैसे कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, बहुत सारे साथी हैं जिनको मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देता हूँ व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट पर, और लगातार मैसेज करता हूँ। और एक तरीका और भी है, मैं अपना जो स्टेटस लगाता हूँ, उस स्टेटस को जितने भी मेरे जिनको भी मैं बिजनेस प्लान दिखा चुका हूँ और जो फॉलो अप पर चल रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि किस व्यक्ति ने वो स्टेटस देखा है, किस व्यक्ति ने नहीं देखा है। तो मैं वहां से फॉलो अप करना शुरू कर देता हूँ, यानी कि जो मेरे साथ लगातार कनेक्ट है, फॉलो अप भी उनका ही हो पाता है। तो नेक्स्ट करिएगा सर। तो दोस्तों, ये सारी चीजें करते हुए जब आपकी टीम बनना शुरू हो जाए, जब आपकी टीम बनना शुरू हो जाए, तो ये डुप्लीकेशन टीम को सिखाओ। क्या डुप्लीकेशन सिखाना है टीम को भी, यही चार बेसिक स्टेप दिखाने भी है, सिखाने भी है और करवाने भी है। तो उनकी भी लिस्ट बनवाइए, उनको भी इनविटेशन इनविटेशन करना सिखाइए, उनको भी सौदा प्लान करना सिखाइए, या आप जहां पर भी सौदा प्लान कर रहे हैं वहां पर करिए, वहां वहां के लिए इनवाइट करिए। और उनका भी फॉलो अप करना और करवाना सिखाइए। ये डेप्थ से डेप्थ में जा करके हमको यही चीजें करते रहना है, लगातार इस क्रिया को करना है। इसी फॉर्मूले से आप 5 लोगों की टीम बनाएंगे और इसी फॉर्मूले से 50 लाख लोगों की टीम भी आप यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो ये बेसिक है जिसके बारे में आज आपको जानकारी मिली। लिस्ट बनाना है, इनवाइट करना है, और आपको सौदा प्लान करना है, और आपको जो है फॉलो अप करना है। अपनी लिस्ट बनाओ, आज ही किसी को इनवाइट करो, प्लान दिखाओ और फॉलो अप करना शुरू करो। कॉल टू एक्शन। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जितना इजी रखेंगे हम अपने आप को प्रेजेंट करते समय, सिंपल काम को लगातार करोगे तो सक्सेस गारंटेड है। क्योंकि हम ज्यादा जो है क्रिटिकल जो है ना बनाए इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को, देखिए होता क्या है, कुछ लोग तो एजुकेटेड है और कुछ लोग एजुकेटेड होने का जो है प्रेजेंटेशन करते समय, मैं उनसे भी कहूंगा कि जितना सिंपल सिटी आप दिखाएंगे, क्योंकि कहीं पर भी इस तरह के वर्ड ना हो कि ये कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। यकीन मानिएगा, आप जब भी प्रेजेंट करें तो आपकी सफलता उसमें है कि जब लोग कहें कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मजा उसमें आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर हमको किंग नहीं बनना है, वी आर नॉट किंग, हमको बनना है किंग मेकर। आप कितने किंग यहाँ पर बनाने वाले हैं ये आपको भी नहीं पता। तो थैंक यू सो मच, आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार उन्होंने स्लाइड्स के माध्यम से सेम पीपीटी यहाँ पर रिप्रेजेंट करी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपके। ग्रेट ग्रेट जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं यहाँ पर अपने वाणी को विराम देता हूँ और हैंड ओवर करता हूँ यहाँ पर हमारे जो होस्ट हैं अजय आई चंद जी। थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर, वेलकम बैक टू होस्ट। Great और session, इसके बाद sir. Great, दोस्तों, wonderful, यदि मौका excellent, मिला, precious, amazing. अगर इसके बाद जी जी सर,